दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल GTM स्टडी में। आज हम क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो का एक भी क्वेश्चन स्किप ना कीजिएगा, पूरा वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसी तरह के अच्छे अच्छे प्रश्न मिले और इस सारी प्रश्न को आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, ताकि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन स्किप ना हो। चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। फर्स्ट प्रश्न देखिए, त्रिभुज का सभी कोणों का योग कितना होता है? तो देखिए दोस्तों, त्रिभुज एक इस प्रकार के होता है और त्रिभुज में दोस्तों 3 कोण होता है। त्रिभुज में कितना कोण होता है? 3 कोण होता है। तीनों कोणों को हम नाम दे देते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे ए कोण है, यहाँ पे बी कोण है और यहाँ पे सी कोण है। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हम कर रहे हैं। कोण ए प्लस में कोण बी प्लस में कोण सी। त्रिभुज का तीनों कोणों का योग दोस्तों 180 डिग्री होता है। इसको आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। हमारा सही आंसर इसमें कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 180 डिग्री। और दोस्तों, आपसे अगर जो चतुर्भुज जो होता है इस प्रकार के होता है, और आपसे चतुर्भुज का कोणों का योग पूछे तो चतुर्भुज में कितना कोण होता है? 4 कोण होता है। ये चारों कोणों का योग जो होता है दोस्तों 360 डिग्री होता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, आप इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं, दूसरा नंबर। ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। कह रहा है कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण होगा। जैसे कि देखिए दोस्तों, वृत्त एक इस प्रकार के होता है, आप लोग को मालूम होगा कि इस प्रकार के वृत्त होता है और यहाँ पे उसका केंद्र होता है। तो ये केंद्र पर कह रहा है कि कितना डिग्री का कोण बनेगा? तो यहाँ पर 360 डिग्री का कोण बनता है दोस्तों। हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, तीसरा नंबर। ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। कह रहा है दो वृत्तों के क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में है, तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। जैसे कि देखिए, दो वृत्तों का क्षेत्रफल दिया हुआ है, यानी कि पाई आर स्क्वायर ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है दोस्तों, आपको मालूम होगा। यहाँ पे हम R1 मान लेते हैं और फिर नीचे भी लिखते हैं दूसरा वृत्त का पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे R2 मान लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हमको बराबर में दिया हुआ है 4:9। अब यहाँ से देखिए, हम पाई से पाई कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ से हमारा R1 बटे में R2, जब हम स्क्वायर को उस साइड भेजेंगे दोस्तों तो इधर वर्गमूल हो जाएगा। और 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है। और 9 का वर्गमूल कितना होता है? 3। यानी कि हमारा 2:3 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आप देखिए, चौथा नंबर। ये प्रश्न दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छी तरह से समझिएगा। कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 16:81 है, तो भुजाओं का अनुपात होगा। तो दोस्तों आप इसको याद रखिएगा कि जब दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात 16:81 है और भुजाओं का अनुपात पूछ रहा है, जब आपका समरूप का क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ रहेगा, भुजाओं का अनुपात पूछेगा, तो उसका आप वर्गमूल कर दीजिएगा। यानी कि 16 का वर्गमूल और 81 का वर्गमूल कर देंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा? यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 9। यानी कि हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और अगर जो भुजा के अनुपात दिया हुआ रहेगा और आपको उससे क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा, तो भुजा के अनुपात को स्क्वायर कर दीजिएगा, तो आपका क्षेत्रफल का अनुपात निकल जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 5वां नंबर। ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। कह रहा है बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची स्पर्श रेखाओं की लंबाई होगी। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से मान लेते हैं कि एक वृत्त है, यहाँ से एक वृत्त, यहाँ पे मान लीजिए कि बाह्य बिंदु है। ये बाह्य बिंदु से आपसे कह रहा है कि स्पर्श रेखा खींचना है वृत्त पे, तो हम स्पर्श रेखा इस तरह से वृत्त पे खींच रहे हैं। और आपसे पूछा गया है कि स्पर्श रेखाओं की लंबाइयों होगी, तो ये लंबाई जो होगी दोस्तों दोनों एक दूसरे से बराबर होगा, यानी कि समान। हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, 6ठा नंबर।
ये प्रश्न भी मैट्रिक परीक्षा में दोस्तों बार बार पूछा जाता है, इसको आप अच्छी तरह से समझे। कह रहा है अर्धवृत्त के व्यास द्वारा परिधि पर बना कोण कौन होता है। देखिए दोस्तों अर्धवृत्त, पहले हम अर्धवृत्त बना लेते हैं। मान लीजिए ये एक अर्धवृत्त है, ठीक। और ये अर्धवृत्त पर आपसे पूछा है कि व्यास द्वारा परिधि पर, यानी कि व्यास द्वारा दोस्तों परिधि पर यहाँ से इस तरह से बनाएंगे कोण होता है। तो ये जो कोण बनता है आपका 90 डिग्री का बनता है। हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये यहाँ से इस तरह से भी बन सकता है दोस्तों, जैसे कि देखिए यहाँ से ऐसे भी बन सकता है, तो ये भी 90 डिग्री होगा। यानी कि जितना भी इस तरह से बनेगा सब 90 डिग्री के होगा। आप इसको अच्छी तरह से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर, 7वां नंबर। यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल समान हो तो वृत्त की त्रिज्या होगी। देखिए दोस्तों वृत्त की जो परिधि होती है आप लोग जानते होंगे 2πr होता है, और वृत्त का क्षेत्रफल दोस्तों मैं आपको अभी बताया था कि πr² होता है। अब आपसे यहाँ पूछा गया त्रिज्या, तो त्रिज्या पहले हम पाई से पाई कैंसिल कर देंगे दोस्तों, और यहाँ से r काटेंगे तो यहाँ पे r² है, तो इधर एक r बच जाएगा और इधर बराबर में कितना आ जाएगा 2। और हमारा पूछा गया है कि वृत्त की त्रिज्या होगी, तो वृत्त की त्रिज्या जो होगी दोस्तों 2 इकाई। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 8वां नंबर। ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। कह रहा है कि r त्रिज्या वाले तथा h ऊंचाई वाले शंकु का आयतन होगा। तो शंकु का आयतन दोस्तों 1/3 πr² h होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। शंकु का आयतन 1/3 πr² h होता है। नेक्स्ट प्रश्न 9वां नंबर। किसी त्रिभुज के तीनों लंब मतलब दोस्तों ऊंचाई के मिलान बिंदु को कहा जाता है। जैसे कि देखिए दोस्तों हम एक त्रिभुज पहले इस तरह से बना लेते हैं, ये एक त्रिभुज है और आपसे इसमें पूछा गया है कि लंब, तो पहला लंब हम इस प्रकार से डाल देते हैं और दूसरा लंब इस प्रकार से और तीसरा लंब इस प्रकार से, और पूछा है मिलान बिंदु को, यानी कि ये जो मिलान बिंदु है दोस्तों इसको क्या कहा जाता है, तो इसको अंतः केंद्र कहा जाता है। हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप देखिए 10वां नंबर। इसमें पूछा गया दोस्तों कि 1/√3 किसका मान है। तो देखिए दोस्तों आप ऑप्शन नंबर सी को चेंज कीजिए। पाई का मान कितना होता है 180, 180 बटा कितना है 6, और यहाँ से आप इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा 30 डिग्री, यानी कि tan 30 डिग्री बराबर कितना होगा 1/√3, यानी कि हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप देखिए 11वां नंबर। ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। AP 2,5,8,11 ... 9वां पद होगा। तो देखिए दोस्तों आप इस प्रश्न को बनाने के लिए पहले आपको एक फार्मूला याद रखना होगा। Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू में डी, ये फार्मूला को आप याद रखिएगा। और दोस्तों हमको यहाँ से T9 निकालना है क्योंकि हमसे 9वां पद पूछा गया है। और ये जो हमारा प्रथम पद होगा दोस्तों क्या होगा 2, तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे। और n हमारा कितना दिया हुआ है 9, तो 9 में से 1 को हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब हमको d निकालना है, तो d निकालने के लिए दोस्तों आपको एक फार्मूला बताते हैं, आप इसको याद रखिएगा कि d जब आपको निकालना होगा तो आप T2 माइनस T1 कीजिएगा तो आपका d निकलेगा। तो देखिए यहाँ से T2 माइनस T1 कीजिएगा तो 5 - 2 कीजिएगा तो कितना आएगा 3 आएगा। आप आगे भी करके देखिएगा आपका कॉमन डिफरेंस 3 ही आएगा। तो हम यहाँ से 3 हमारा कॉमन डिफरेंस निकल गया, तो यहाँ से हम 3 इसको इंटू में लिख देंगे। तो अब देखिए हम यहाँ से क्या कहते हैं 2 लिख देंगे और यहाँ पे हम इंटू करेंगे तो 8 तरीके कितना होता है 24 होता है, यानी कि हमारा सही आंसर 26 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आप देखिए 12वां नंबर।
ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। आपसे पूछा जा रहा है कि एक घात वाला बहुपद कहलाता है, तो एक घात वाला बहुपद दोस्तों रैखिक बहुपद कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और दो घात वाला बहुपद जो होता है दोस्तों द्विघात बहुपद कहलाता है। अगर जो तीन घात वाला बहुपद पूछेगा तो त्रिघात बहुपद कहलाता है। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 11वां नंबर, ये 13वां नंबर। 13 नंबर में कह रहा है दोस्तों कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है दोस्तों, पहले आपको ये समझना होगा कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो अभाज्य संख्या जो एक से और अपने आप से कटे उसी को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 2। और एक जो है दोस्तों अभाज्य संख्या नहीं है। आप ऐसा पूछे क्वेश्चन तो आप 2 ही लगाइएगा। ये अच्छा स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं, एग्जाम में गलत आंसर लगा लेते हैं। मगर आप जब भी आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी तो आप 2 लगाइएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं 14वां नंबर। और दोस्तों आप हमारा मैथ का पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आप जाके देख लीजिए। अच्छा प्रश्न उसमें करवाया गया है। चलिए हम 14वां प्रश्न देखते हैं। इसमें कह रहा है दोस्तों कि 2 sin 38 डिग्री बाई कॉस 52 डिग्री का मान है। तो देखिए हम पहले sin 38 डिग्री को हम चेंज करते हैं। तो क्या लिखेंगे, sin 90 माइनस 52। तो यहाँ से आप 90 माइनस 52 घटाइएगा दोस्तों तो 38 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, यानी कि आपको यहाँ पे कॉस 52 डिग्री आ जाएगा। तो देखिए कॉस 52 डिग्री हमको साइन 38 की जगह पर लिखेंगे और कॉस 52 डिग्री पहले से था तो दोनों कट के कितना आ जाएगा 1, यानी कि 2 × 1 कितना हो जाएगा 2, यानी कि हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और दोस्तों आप एक ट्रिक से भी बना सकते हैं। ट्रिक है कि ये दोनों एंगल को आप जोड़ दीजिएगा और अगर जो जोड़ने पर आपको 90 आ जाएगा तब आपका उसके दोनों को बराबर 1 हो जाएगा। और 2 × 1 की जगह तो कितना हो जाएगा 2। इस तरह से भी आप बना सकते हैं, मगर आप इस तरह से चेंज करके बनाएगा दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आप देखिए 15वां नंबर। इसमें कह रहा है कि 3 लगातार प्रकृत संख्याओं का माध्य होगा। माध्य मतलब होता है दोस्तों औसत, और औसत निकालने के लिए फार्मूला होता है कि कुल संख्याओं का योग बटा में नंबर ऑफ संख्या। तो देखिए आपको 3 प्रकृत संख्याओं पूछा है, यानी कि 1 2 ये हमको दिया हुआ है। अब इसको हमको निकालना है माध्य। तो पहले हम कुल संख्याओं को योग करेंगे दोस्तों, तो इसका हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। और नंबर ऑफ संख्या यानी कि नंबर ऑफ संख्या कितना है 1 2 3, इससे हम डिवाइड दे देंगे। तो यहाँ से हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3 दूनी के 6, यानी कि 2 हमारा आ जाएगा। यानी कि सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि वीडियो आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आई होगी। तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें, दोस्तों में आप शेयर करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी मैट्रिक परीक्षा से संबंधित मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपका प्राप्त हो। धन्यवाद।